ज़ेलेंस्की और उनकी आर्मी रोज दावा करते हैं कि प्रोवोस्क में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उनकी फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रूसी फौजों को पीछे ढकेल रही है। सच्चाई इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा कमर्शियल हब पूरी तरह वीरान नजर आता है। जो शहर कोयला खदानों का हब था, जहां ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस था, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। प्रोवोक्स में कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता। ज्यादातर मकानों की छतें बमों के हमले से काली नजर आती हैं। ड्रोन हमलों में ज्यादातर बिल्डिंगें खंडहर नजर आती हैं। प्रोवोक्स का बड़ा हिस्सा गाजा की तरह खंडहर दिखने लगा है। फिर भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हालात मुश्किल लेकिन कंट्रोल में है। अब चलती हुई कार से ली गई ये तस्वीरें इस शहर के बाहरी हिस्से की देखिए। सड़क के किनारे वाली कोई इमारत सलामत नहीं बची। गाड़ियां जला दी गई हैं, लोग मारे गए हैं या तो भाग गए हैं। मगर बादशाह सलामत ज़ेलेंस्की को अब भी लगता है कि सिर्फ 314 रूसी सैनिक हैं जिन्हें वो हरा नहीं पा रहे। प्रोकोवस्क, जैसा कि आप जानते हैं, वहां हालात बहुत खराब हैं। दुश्मन ने वहां 5 नवंबर से हमले शुरू किए थे, जो लगातार जारी हैं। उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वो जल्द से जल्द प्रोकोवस्क की लड़ाई जीतना चाहते हैं। मैं आपको नंबर बता सकता हूं कितने हमले हुए हैं। बीते 3 दिन में प्रोकोवस्क पर रूसी सेना ने 200 हमले किए हैं। हमारे डेटा के अनुसार शहर के अंदर 314 रूसी जवान हैं। जहां तक बाहरी इलाकों की बात है, वहां बहुत भारी संख्या में रूसी फौजें डेरा डाले हुए हैं। Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике. नाटो देशों के हथियारों पर भरोसा करना ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा आघात साबित हुआ है। अमेरिका में बनी हिमार्स मिसाइलों से ज़ेलेंस्की डोनेस्क की लड़ाई में बाजी पलटना चाहते थे। हिमार्स मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार करती हैं, जबकि हिमार्स रॉकेट सिस्टम 70 से 80 किलोमीटर तक प्रहार करता है। डोनेस्क में रूस के बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के हिमार्स सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। चौबीस घंटे में रूसी मिसाइलों ने कीव में एक मिलिट्री एयरफील्ड पर स्ट्राइक की है। कीव के पास होस्टोमेल में एंटोनोव एयरफील्ड पर हमला किया गया। जिम्वस्का थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया। क्रेमेंचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर अटैक किया गया। प्रिनोपुरोवस्का थर्मल प्लांट पर हमला किया गया। टवरिस्का थर्मल प्लांट पर भी रूसी हमला हुआ। यूक्रेन के ज्यादातर पावर प्लांट ध्वस्त हो चुके हैं। पूरा यूक्रेन इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर इसी तरह रूस ने यूक्रेनी गैस और पावर प्लांट को निशाना बनाया तो सर्दियों में यूक्रेनी लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की भी लगातार रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से बाशकोर्तोस्तान में रूसी रिफाइनरी को निशाना बनाया। यहां आयोनोल एविएशन ईंधन में इस्तेमाल होने वाले एडिक्टिव्स और पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों की लाशें गिनकर अपना मन बहला रहे हैं। अपने नाटो पार्टनर्स की तरह वो भी इसी कल्पना में खोए हैं कि एक दिन आएगा जब अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल देगा और यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हरा देगा। हमने अक्टूबर महीने में 25,000 दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। रूस के 200 सैनिक मारे गए केवल यूएवी की बदौलत। ये एक सटीक आंकड़ा है क्योंकि इसमें सभी की वीडियो पुष्टि है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान करते हैं, इसीलिए ये एक सटीक संख्या है। इसके अलावा हम वीडियो पुष्टि के बिना 2 से 3 हजार रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाते हैं। पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से 1 महीने में रूसी नुकसान की यह सबसे अधिक संख्या है।